ये कहानी है एक आदमी की जिसकी किस्मत बहुत ख़राब होती है और वह जो भी काम करता है उसमें सफल नहीं हो पाता। फिर एक दिन उसके साथ चमत्कार होता है। मूनलाइट सिनेमा प्रस्तुत करता है ब्रूस अलमाइटी मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक आदमी होता है जिसका नाम ब्रूस था। वह एक न्यूज़ रिपोर्टर था। वह एक बिस्किट की दुकान से न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा था। ये दुकान बड़े बड़े बिस्किट बनाने के लिए फेमस थी और इनके जितने बड़े बिस्किट किसी और दुकान पर नहीं मिलते थे, इसलिए वो दुकान मालिक का इंटरव्यू ले रहा था। अगले सीन में वह अपने घर में होता है। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम ग्रिस था और उसके पास एक डॉग भी था जो हमेशा घर के अंदर ही टॉयलेट कर देता था। अगली सुबह वह तैयार होकर उसकी पत्नी ग्रिस के साथ ऑफिस जाता है। रास्ते में वह ग्रिस को एक जगह छोड़ देता है, मगर ग्रिस उसे एक ब्रेसलेट देती है और बोलती है गॉड तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। वो बोलता है पूरी करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब टाइम पर वही मुझे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह उस दिन लेट हो चुका था। फिर आगे जाके वो ट्रैफिक में फंस जाता है। वो बोलता है ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है और मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। गॉड यही चाहते हैं। दरअसल उसके साथ जो भी बुरा होता है तो वह भगवान को दोषी ठहराता है। फिर वह ट्रैफिक से निकलकर ऑफिस के नीचे कार को पार्क करता है, लेकिन उसका सूट दरवाजे में फंस जाता है। आगे एक भिखारी मिलता है जिसके हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो। फिर वह ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां उनका बॉस होता है जिसका नाम जैक था। वो बोलता है तुम लेट हो गए हो। ब्रूस कहता है मैं ट्रैफिक में फंस गया था। फिर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमेशा उसके साथ कुछ न कुछ गलत बुरा होता रहता है। और वह अपने बॉस से कहता है आप मुझे कोई अच्छा काम क्यों नहीं देते, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। दरअसल वह हमेशा से एंकर बनना चाहता था। फिर जैक उससे कहता है क्या तुम नियाग्रा फॉल्स पर आज लाइव न्यूज़ दे सकते हो। वो बोलता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी पत्नी ग्रिस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। ब्रूस उसे कॉल करता है और बताता है कि वो आज नियाग्रा फॉल्स पर लाइव इंटरव्यू कर रहा है। फिर वह फ़ोन रख देता है और एक औरत का इंटरव्यू ले रहा था जो सालों से वहाँ काम कर रही थी। इंटरव्यू शुरू हो जाता है, मगर वह पहली बार लाइव कर रहा था तो वह घबरा जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। और फिर हिम्मत करके बोलता भी है तो वह अनाप शनाप बोलने लगता है। उसकी पत्नी और उसके ऑफिस के सारे लोग देख रहे होते हैं और उसका इंटरव्यू उसी दिन ख़राब हो जाता है। फिर उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो उस न्यूज़ चैनल वालों को वहाँ से गालियाँ देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। फिर आगे वहाँ एक भिखारी को कुछ गुंडे तंग कर रहे थे। वह उसे बचाने जाता है, लेकिन वह गुंडे उसे ही पीट देते हैं। वह अपने घर आता है तो ग्रिस बोलती है थैंक गॉड तुम्हें ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन वह गॉड का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसकी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। वो कहता है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता और आज तो घर पर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसा बोलकर वह घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में वह गॉड को याद करता है और बोलता है भगवान मेरे साथ कुछ तो अच्छा करो। वो अपनी ब्रेसलेट लेकर गॉड को याद करता है, जो ब्रेसलेट उसकी पत्नी ग्रिस ने उसे दी थी। लेकिन फिर उसकी गाड़ी एक खंबे से ठुक जाती है। फिर वह गाड़ी से बाहर निकलकर गुस्सा कर उस ब्रेसलेट को पानी में फेंक देता है और भगवान को कोसने लगता है। वो कहता है अब तो हद हो गई है, आज मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरी गाड़ी भी टूट गई है। वो बोलता है नौकरी से तो तुम्हें निकाल देना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ कोई ढंग से काम नहीं कर रहा तो वो तुम हो। वो गॉड को ऐसा बोल रहा था। तभी उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आता है, मगर वह कॉल रिसीव नहीं करता। उस रात वह घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह फिर उसी नंबर से कॉल आता है। वह उसके मोबाइल को बाहर फेंक देता है। मोबाइल टूट जाता है। कुछ देर बाद उसका डॉग घर में ही टॉयलेट करता है। वह उसे लेकर बाहर जाता है तो फिर से उसे मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। वो मोबाइल के पास जाकर देखता है तो वही नंबर से उसके टूटे हुए फ़ोन पर कॉल आ रही थी। फिर वह उसी नंबर से अपने घर के टेलीफोन से कॉल करता है। सामने से आवाज़ आती है क्या तुम अपनी लाइफ से परेशान हो, क्या तुम नौकरी से निकाले गए हो, क्या तुम ब्रूस हो, तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो आदमी ब्रूस को उसका एड्रेस बताता है। ब्रूस उस पते पर पहुंच जाता है।
वहाँ वो उसका पैर एक खड्डे में पड़ता है और ख़राब हो जाता है। फिर से वह भगवान पर ही दोष लगाता है और उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ एक आदमी फर्श की सफाई कर रहा था। वो बोलता है, क्या तुम सफाई करने में मेरी मदद करोगे? ब्रूस बोलता है, मैं 7 तारीख को 7 बजे फ्री हूँ, तब आपकी मदद करूँगा। फिर वह ऊपर चला जाता है। वहाँ एक बड़ा हॉल था मगर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ एक सीढ़ी थी। सीढ़ी के पास जाकर पूछता है, यहाँ कोई है क्या? तभी वहाँ से एक आदमी निकलता है। वो बोलता है, मैं लाइट ठीक कर रहा था। लेकिन वो आदमी वही होता है जो उसे नीचे मिला था। ब्रूस बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो आदमी बोलता है, नहीं। फिर ब्रूस कहता है, ठीक है, मुझे घर जाना है। लेकिन वह आदमी अपने कपड़े निकालता है। उसने अंदर वाइट सूट पहन रखा था। फिर ब्रूस बोलता है, अच्छा तो तुम बॉस भी हो और क्लीनर भी, सब काम तुम ही कर लेते हो? वो आदमी कहता है, तुम्हारा नाम ब्रूस नोलन है और तुम्हारे डैड एक मेहनती इंसान थे। ब्रूस पूछता है, तुम हो कौन और मेरे डैड को कैसे जानते हो और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो आदमी बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम चाहो तो उस ड्रॉवर को खोल कर देख सकते हो। वहाँ एक ड्रॉवर होता है। फिर ब्रूस उसे खोल कर देखता है तो वह ड्रॉवर इतना लंबा होता है कि उसके साथ साथ ब्रूस भी दूर जाकर गिरता है। वह आदमी उस ड्रॉवर में से एक फाइल निकालता है जिसमें ब्रूस ने लिखा था कि गॉड एक मोटी लड़की की तरह है जो बचपन में उस पर बैठ गई थी। फिर वो आदमी ड्रॉवर बंद कर देता है और फिर ब्रूस उस आदमी से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? वो बोलता है, मैं विधाता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैंने सब कुछ बनाया है। लेकिन ब्रूस उसका विश्वास नहीं करता। उसे लगता है ये कोई फ्रॉड है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर ब्रूस उस ड्रॉवर को देखता है और बोलता है, ज़रूर उस दीवार के पीछे छेद होगा। लेकिन वो आदमी उस ड्रॉवर को हटा देता है और उसके पीछे दीवार पर कोई भी छेद नहीं होता। लेकिन फिर भी ब्रूस को विश्वास नहीं होता। वो अपने हाथ पीछे रखकर उस आदमी को पूछता है कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? वो बोलता है 7। फिर ब्रूस चीटिंग करके अपने एक हाथ को दिखाता है तो उस हाथ में अचानक 7 उंगलियां दिखती हैं। ब्रूस यह देखकर घबरा जाता है। गॉड बोलता है, भगवान से मजाक नहीं करते। वो बोलते हैं, मैं आज से तुम्हें मेरा काम सौंपता हूँ। फिर ब्रूस वहाँ से निकल जाता है लेकिन अभी भी उसे गॉड पर यकीन नहीं होता। वो अपनी गाड़ी में बैठता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो गाड़ी को बोलता है, स्टार्ट हो जाओ, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर वह एक होटल में आता है और वह एक सूप मंगवाता है। लेकिन फिर वह सूप को ठंडा करने के लिए गॉड की शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वहाँ ज़ोर से हवा चलने लगती है। फिर वहाँ अचानक गॉड आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर टहलना चाहता हूँ। फिर गॉड उससे कहते हैं, मैं तुम्हें रूल्स समझाना चाहता हूँ। आज से मेरा सारा काम तुम करोगे और किसी को पता न चले कि तुम गॉड हो। अब तक ब्रूस को भी पता चल जाता है कि वह सच में भगवान है। वह दोनों पानी पर चल रहे थे। गॉड को उस पानी में ब्रूस का फेंका हुआ ब्रेसलेट मिलता है। गॉड उसे अपने पास रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्रूस अब बहुत खुश हो जाता है। वह अपना ड्रेस भी गॉड की शक्ति से चेंज कर लेता है। फिर उसे वही गुंडे मिलते हैं जिन्होंने पहले उसे पीटा था। वह उनके पास आता है और बोलता है, मुझसे माफ़ी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन उनमें से एक आदमी बोलता है, अगर तुम मेरे पिछवाड़े से एक बंदर निकाल के दिखाओ तो हम लोग तुझसे माफ़ी मांग लेंगे। ब्रूस अब कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह उसके पीछे से एक बंदर निकालता है। यह देखकर सारे गुंडे डर कर भागने लगते हैं लेकिन ब्रूस अपने मुंह में से बहुत सारी मधुमक्खियां निकालता है और उनके पीछे छोड़ देता है। और फिर वह अपनी पत्नी ग्रेस के लिए फूल लेकर घर जाता है। ग्रेस पूछती है, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो? वो बोलता है, हाँ, आज दिन ही ऐसा है। फिर वह अपनी बालकनी पर जाता है और अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए चांद को नज़दीक ले आता है। अगली सुबह टीवी पर न्यूज़ आती है कि जापान में सुनामी आ गया है क्योंकि कल रात चांद पृथ्वी के नज़दीक आ गया था। और अब ब्रूस की जैसे ही नींद खुलती है उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। फिर उस दिन वह अपने ऑफिस जाता है अपना जॉब वापस लेने और उसे रास्ते में एक न्यूज़ मिलती है। वह उसी न्यूज़ को लाइव खबर में प्रसारित कर देता है और फिर ऑफिस में जाता है। वह उसका बॉस जैक उसे अपना जॉब वापस देता है और अब वह अपनी शक्तियों से बहुत सारी न्यूज़ को टेलीकास्ट करता है जिससे उनके चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है और वह अब एक पॉपुलर रिपोर्टर बन जाता है। और जो वहाँ का एक एंकर होता है वह उनके लाइव शूट को ख़राब कर देता है क्योंकि वह हमेशा से एक एंकर बनना चाहता था
फिर उस रात वह अपनी पत्नी को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है और वह वहाँ अपनी पत्नी से कहता है, कल से मैं एंकरिंग करूँगा, मैं एक एंकर बन गया हूँ। लेकिन वहाँ फिर से उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उसकी पत्नी से पूछता है, लेकिन वो ना बोलती है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। फिर वह वहाँ से बाथरूम में जाता है और बोलता है, मुझे शांति चाहिए, और वह माउंट एवरेस्ट पर चला जाता है। वहाँ पर गॉड भी थे। ब्रूस पूछता है, मुझे बहुत सारी आवाज़ें क्यों सुनाई देती है? गॉड कहते हैं, वो आवाज़ें नहीं, वो सब प्रार्थनाएं हैं। फिर गॉड कहते हैं, तुमने अब तक गॉड बनकर कितने लोगों की मदद की है? वो बोलता है, मैं पहले अपनी लाइफ सुधारना चाहता था, अब मैं लोगों की मदद करूँगा। फिर वह अपने घर आ जाता है, लेकिन उसको आवाज़ें सुनाई देना बंद नहीं होता। वह एक आइडिया सोचता है कि सारी प्रार्थनाएं फाइलों में बदल जाए। अब उसे आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन फाइलों से उसका सारा घर भर जाता है। फिर वो कहता है, छोटे छोटे नोट्स बन जाएं, लेकिन उन नोट्स से भी उसका सारा घर भर जाता है। फिर वह सारी प्रार्थनाएं एक कंप्यूटर में सेट कर देता है। फिर वह सभी प्रार्थनाओं को एक एक कर देखता है और एक्सेप्ट करता है, मगर वहाँ पर लाखों प्रार्थनाएं थी, इसलिए वह सभी प्रार्थनाओं को एक साथ कबूल कर लेता है और वह एक पार्टी में जाता है। वहाँ उसकी पत्नी ग्रेस नहीं आई थी। वह अपनी शक्ति से उसे वहाँ बुलाता है, लेकिन तब तक उसके ऑफिस की एक लड़की ब्रूस को किस करती है। तभी उसकी वाइफ ग्रेस वहाँ आ जाती है और उनको किस करते हुए देख लेती है और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। ब्रूस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वह नहीं रुकती। ब्रूस भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी शक्तियाँ किसी के मर्जी के खिलाफ काम नहीं करती थी। फिर वह पार्टी में वापस आता है और वह बारिश शुरू कर देता है और सारे लोग चले जाते हैं और वहाँ गॉड भी आ जाते हैं। ब्रूस पूछता है, मैं उसे कैसे मनाऊँ? गॉड कहते हैं, मुझे नहीं पता। फिर ब्रूस उसकी पत्नी को मनाने उसके स्कूल जाता है। वह उसे सॉरी बोलता है, मगर वो राज़ी नहीं होती। ब्रूस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे अपने पास बुलाता है, मगर उसकी शक्ति का उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक उल्कापिंड के गिरने से सारे शहर की बिजली चली जाती है और सारे लोग लॉटरी भी जीत गए थे, क्योंकि ब्रूस ने सभी की इच्छाएं पूरी कर दी थी। दरअसल वो उल्कापिंड ब्रूस ने ही गिराया था न्यूज़ में देने के लिए। अब वह उस दिन लाइव एंकरिंग करता है, मगर वहाँ अचानक लाइट चली जाती है और ऑफिस के बाहर पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। ब्रूस वहाँ से एंकरिंग छोड़कर चला जाता है और उसी जगह जाता है जहाँ पहली बार वो गॉड से मिला था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर गॉड वहाँ पर आते हैं एक क्लीनर बनकर, और ब्रूस उसी समय पर आया था जो समय उसने बताया था, 7 तारीख को 7 बजे। ब्रूस को वो बात याद आती है और वह फर्श को साफ करने में गॉड की मदद करता है और कहता है, प्रार्थनाएं बहुत सारी थी, इसलिए मैंने सबकी इच्छा पूरी कर दी। फिर गॉड कहते हैं, तुम हर जगह बैठे बैठे चमत्कार देखना चाहते हो, हर चीज़ तुम्हें आसानी से मिल जाए ऐसा सोचते हो और मेहनत नहीं करना चाहते, मगर ये सब शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, तुम अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी कर सकते हो। फिर गॉड वहाँ से जाने लगते हैं। ब्रूस बोलता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो? गॉड कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से ब्रूस एक आम आदमी की तरह जीने लगता है और वो दूसरों की मदद भी करने लगता है। वह एंकरिंग की नौकरी छोड़ देता है। वह गॉड की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि इंसान अपनी प्रॉब्लम को खुद मेहनत करके सॉल्व कर सकता है। फिर एक दिन उसके घर पर उसकी पत्नी की फ्रेंड आती है। वह उसका सामान लेने आई थी। ब्रूस पूछता है, ग्रेस कैसी है? वो बोलती है, वो ठीक है और हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ब्रूस अपने कंप्यूटर में ग्रेस की प्रार्थनाओं को ढूंढता है, तो उसकी पत्नी ग्रेस की रोज़ की प्रार्थनाएं मिलती है, जो सिर्फ ब्रूस के लिए की गई थी। वो अभी भी ब्रूस के लिए प्रार्थना कर रही थी। ब्रूस वहां जाकर देखता है तो ग्रेस रोते हुए ब्रूस के लिए प्रार्थना कर रही थी। यह देखकर ब्रूस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से चला आता है और रोते हुए गॉड से माफ़ी मांगता है। फिर वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह गॉड के पास चला जाता है। गॉड बोलते हैं, तुम फिर से यहाँ आ गए? ब्रूस बोलता है, नहीं। गॉड उसे वही ब्रेसलेट देते हैं और पूछते हैं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वो बोलता है, ग्रेस। गॉड बोलते हैं, ग्रेस वापस चाहिए? वो बोलता है, नहीं,
मैं चाहता हूँ वो जहाँ भी रहे खुश रहे और उसे कोई ऐसा पार्टनर मिले जो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे और वो हमेशा खुश रहे। फिर गॉड कहते हैं तुम्हारी ये प्रार्थना बिल्कुल सच्ची थी। दरअसल वह मरकर गॉड के पास आया था। फिर गॉड उसे वापस भेजते हैं और उसे होश आता है। वो हॉस्पिटल में था जहाँ पर ग्रिस भी आ जाती है और ब्रूस बोलता है मैं कितना बेवकूफ़ था। फिर ग्रिस उसे रोते हुए गले लगा लेती है और फिर ब्रूस अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से फिर से जीने लगता है और वह एक लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था जहां ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था और वहां अपने हाथ में बोर्ड पकड़े हुए एक भिखारी था जिस पर लिखा था आर्मागेडोन आउटा हेरे, जिसका मतलब होता है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वो भिखारी और कोई नहीं था बल्कि खुद भगवान थे। और मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।